दोस्तों, हो चुकी है सुबह। अभी 9:21 और अपना पहला ट्रेड प्लेस हो चुका है। ठीक है, पहला ट्रेड लेते ही जो है मैंने पुट का लिया है और चल रहा है अभी ठीक ठाक। ठीक है, और भी ऊपर आ सकता था लेकिन मैंने गलत वाली पुट ले ली। गलत पुट क्यों ली मैंने, क्योंकि ये क्या हुआ कि मैंने ज़्यादा दूर की ले ली। अगर पास की लेता तो अभी तक तो मेरा अच्छा टारगेट अचीव हो जाता और मैं इस टारगेट को बड़ा भी कर सकता था, लेकिन मैंने बड़ा नहीं किया। इसलिए ये देखो, कम क्वांटिटी लेने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप नीचे लॉस में भी जा रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं। और क्योंकि सेटअप बढ़िया है, यहाँ पे पुट का ही आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया। और मैं वहाँ पे इसलिए बुक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एक कॉल आ गया और कॉल के चक्कर में डिस्टर्बेंस हो गई। मेन दिक्कत ये होती है। अभी चल रहा है प्लान, ये होती है मौके की तलाश। मौके की जैसी मैंने तलाश मारा, यहाँ पे एंटर किया और अपना वही टारगेट ऊपर बढ़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, जल्दी अचीव हो जा भाई, फटाक से 36 का ही है, कर दे अभी कांड। अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जल्दी मार भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास, कर दे। कुछ लोग हैं कि दिलचस्पी से यहाँ पे खाली प्रॉफिट देखने आते हैं, तो उनको दिखाना है। कर कर कर, जल्दी कर रहा है, मैं काटूँ। 10 क्वांटिटी यहाँ पे अगर काटेंगे तो वही है ना, दिखाने के चक्कर में ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। बाकी थोड़ी देर वेट करता हूँ, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा। 200 क्वांटिटी जो मैंने एक्स्ट्रा ली है। देखो कैसा पेशेंस करना पड़ता है। बड़ी क्वांटिटी जब होती है ना तो हालत ख़राब रहती है कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। हालांकि ये मेरे लिए नॉर्मल क्वांटिटी है, इतना मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने वो ली है। बाकी अब जब प्रॉफिट आ रहा होता है, लॉस आ रहा होता है, तब दिक्कत होती है। अब ये स्पाइक नहीं मार रहा जल्दी से, स्पाइक मार देता तो काम ख़त्म हो जाता है, नहीं तो मुझे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा। अब लोग सोचेंगे यहाँ पे कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों निकलेगा इतना प्रॉफिट आने के बाद। भाई निकलना पड़ता है, कई बार होता है कि छूट जाता है। निकल गया मैं 200 क्वांटिटी के साथ। अभी 100 क्वांटिटी बचा रखी है कि भाई कुछ और मिल जाए तो सही है, नहीं तो क्या होता है देखते हैं। आज अपने घर में वैसे कुछ फंक्शन भी है, तो इसलिए मैं आज जल्दी ख़त्म करके निकल जाऊँगा, क्योंकि फिर बाहर जाना है मुझे, और बाहर जाऊँगा तो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस और फिर ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ अभी फटाफट कर ले, नहीं तो मैं ये 100 क्वांटिटी के साथ ही रखता। बस ये है कंडीशन, एक स्पाइक देना चाहिए इसको, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा रखना चाहिए। 62 का बहुत मुश्किल है, एक हाथ से वीडियो बनाना, एक हाथ से रिकॉर्ड करना। चलो अब जो भी होता है मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि नहीं होगा तो मैं फटाक से निकल जाऊंगा। अभी ज़्यादा वेट नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि काफ़ी वेट कर लिया मैंने इसमें। कल एक भाई बोल रहा था कि भाई तुम होल्ड क्यों नहीं कर रहे, काफ़ी देर तक होल्ड क्यों नहीं कर रहे। तो लो भाई, होल्ड कर लिया। कॉल की साइड गया हूँ अभी, देखा यहाँ पे इस तरीके से सोच के मैं कॉल की साइड गया, और यहाँ पे भी मैंने बड़ा टारगेट रखा, छोटा मोटा टारगेट नहीं रखा मैंने। ठीक है, और प्रॉफिट देख ही लो भाई, आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे क्या कैलकुलेशन है, 82 का टारगेट है मेरा, 82 482 और 31 पे है। ये देखो 200 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे निकाल दी, और 100 क्वांटिटी का और टारगेट बड़ा करके रख दिया, क्योंकि अब मेरे को कंफर्मेशन हो चुकी है मार्केट यहाँ तक कम से कम आएगी, इस एरिया को फिलअप करने आएगी। ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन पता नहीं, लेकिन जो है इतना मुझे मिल चुका है। और इन केस नहीं जाने को होती है तो मैं कहीं भी बीच में कट कर दूँगा इसको। ठीक है, तो आज का भी हो चुका है अच्छा खासा प्रॉफिट। बाकी डे क्लोज करने का डे है अभी कि भाई
3-4 ट्रेड लिए और काम ख़त्म हो गया उसमें। बाकी अगर इंस्टेंट एक ग्रीन कैंडल बना देता है बड़ी तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। कर दे, जल्दी कर दे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। मार, दौड़, अबे दौड़ जा जल्दी। नाश्ता नहीं करके आया क्या? नाश्ता करा है ना तो फिर कर दे फटाक से। कर दे यार। ओहो, दम नहीं है इसमें। अभी मैंने ये वाला टारगेट और बड़ा कर दिया है। कहाँ किया है? 656, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये 656 जाने के लिए रेडी हो चुका है और जल्दी जाएगा। ये इतना टाइम नहीं है इसके पास कि ये होल्ड करता हुआ जाए, फास्ट जाएगा जहाँ तक मेरी थिंकिंग है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे इस वाले 100 क्वांटिटी में, नहीं तो अपना बड़ा टारगेट लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ पे इंडिकेटर काम नहीं करता है, लेकिन इंडिकेटर काम कैसे करता है मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हो, इस इंडिकेटर पे इसने बताया कि बुलिश बन चुका है, लेकिन मेरे को इंडिकेटर थोड़ा समझ आने बैठ गया है, तो इसलिए इसने भले यहाँ पे बुलिश बनाई, लेकिन फिर भी मैं बुलिश नहीं गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये फॉल आने के बाद ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, और अब की बार नीचे जो आएगा ये यहाँ तक आने वाला है। कहाँ तक आने वाला है? 240 तक। अभी 430 पे है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी भी चल रहा है, नहीं समझ आएगा तो काट दूंगा, लेकिन जब तक समझ आ रहा है तब तक होल्ड करके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अप आया फिर फॉल, अप आया फिर फॉल, और एक बड़ा अप, तो 500 तक भी जा सकता है। इसलिए बड़ा मैंने टारगेट लगा के रखा है कि भाई 100 क्वांटिटी के अंदर है तो खींचूँगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, मार्केट इसी का नाम है कि खींचना पड़ता है। ठीक है, अगर हम सोचेंगे ना बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके थोड़े थोड़े पॉइंट लेके निकल जाएंगे, लेकिन कभी कभी उसमें बड़ी क्वांटिटी में भी लॉस हो जाता है। तो छोटी क्वांटिटी से अगर आप खींचते हो ना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इसीलिए मैं छोटी क्वांटिटी लेके खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, लेकिन हाँ, जब तक उम्मीद है तब तक वेट करेंगे। देखो, फ्यूल भरने आया था वो, अब रॉकेट लॉन्च होगा। कर दे रॉकेट लॉन्च जल्दी से। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास यार ये तेरा लॉन्च देखता रहूँ। ठीक है, मार, स्पीड में जा, स्पीड में भाई। एक ही कैंडल बननी चाहिए 100 पॉइंट की। अरे यार, वीडियो बनाओ तो ये थक जाता है। जा नहीं रहा अभी, जाएगा जाएगा। अभी देखो, मैंने और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की है, 2 क्वांटिटी 2 लॉट। क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे मेरे को अच्छा मौका दिख रहा है कि जाएगा, और 2 क्वांटिटी का छोटा सा ऐसा लगा के बैठ गया कि जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा सा चला जाएगा, लेकिन आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि 150 पॉइंट का टारगेट मैं करके बैठा हूँ यहाँ, और जो SL है 40-50 रुपये है। ठीक है, अब देखते हैं होता है क्या। अब उस दिन भी मेरी यही गलती हुई कि मैं 2 क्वांटिटी मारा था और 20 क्वांटिटी लग गई, और आज अगर 20 क्वांटिटी लग जाती तो मज़ा ही आया था, क्योंकि 40-50 पॉइंट सीधे ही मिल गए। 510 पे समथिंग मैंने लिया था, और 550 चल रहा है यहाँ पे। वही है ना, हर दिन लक साथ नहीं देता। फिर मैंने 100 क्वांटिटी निकाल दी समथिंग इसके ऊपर, और 20 क्वांटिटी बचा के रखी है 563, और ये गया था 91 तक। ठीक है, अभी मैं कॉस्ट से 10 रुपये नीचे मैंने लगा रखा है कि आएगा तो 20 पॉइंट का एसल देने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, 10 पे लिया है 92 के आसपास। नहीं तो मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी, क्योंकि अब ये जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरे को अब थोड़ा सा डर लगने बैठ गया है, क्योंकि जब प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा दिखता है ना, उसके बाद ये होता है कि यार ये चला ना जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं निकल गया यहाँ पे, और अब 40 क्वांटिटी के साथ होल्ड करके बैठा हूँ। अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अभी थोड़ी देर में मैं निकल जाऊँगा। अभी मैं एक चाह रहा हूँ, एक बाउंस आ जाए बस, मैं उसी पे निकल जाऊँगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट कर पाऊँ यहाँ पे, क्योंकि होता है ना कि इतनी देर से जा रहा है ऊपर,
ठीक है, एक भी डिप दिया तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और मैंने सेंसेक्स का ले रखा है, तो भाई वो डिप आएगा तो फिर सब हिला देगा ये डिप। आपको पता है ये डिप कितने बड़े बड़े आते हैं इसमें, इसलिए बिल्कुल 10-20 पॉइंट का ऐसा लगा रखा है कि अगर आएगा भी तो 20.40, मतलब कितना जाएगा मेरा 2-1 हज़ार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली मैं निकल गया यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को लग रहा था थोड़ा डर कि यार आ रहा है तो मैं क्यों 30-40 पॉइंट अपने वेस्ट करूँ, ठीक है। और अगर वेट करता तो यहाँ पे चले जाते हो, ठीक है। मतलब जाने ही वाला है, देखो 500 तक आ गया था, ठीक है। मैंने 510 पे लिया था और 550 समथिंग आया था, मैं तो 40 के आसपास निकल गया। अगर वेट करता तो थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट कम हो जाता और फिर ये लालच रह जाता कि अरे यार छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो आज का बहुत हो चुका है धमाल, ठीक है। काफ़ी मज़ा आया, स्टार्टिंग में ही मैंने धमाल मचा दिया। और प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे हो चुके हैं 20 ट्रेड। अब लोग बोलेंगे 20 ट्रेड कर दिए तुमने बाबा, इतने कैसे ट्रेड कर दिए। तो मेरे 20 ट्रेड नहीं हुए हैं, इसमें से 4 ट्रेड मेरे हैं कैंसिल वाले और 8 ट्रेड हुए हैं मेरे टोटल। तो 8 ट्रेड भी ऐसे नहीं हुए हैं कि मैंने एक ही अलग अलग क्वांटिटीज़ बार बार ली, तो ऐसा नहीं किया मैंने। तो मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है लेने का। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने तुरंत से, ठीक है, 100 क्वांटिटी ली, फिर 100 क्वांटिटी ली और फिर मैं वेट करने बैठ गया, ठीक है। जब ये यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने कम ली, यहाँ पे कम ली, फिर यहाँ पे ली, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ली। तो ये क्यों ली कि भाई अब इसमें मैंने 3 ट्रेड ले लिए, फिर चौथा ट्रेड यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इस तरीके से मेरी जो है ट्रेड ज़्यादा हो जाते हैं कि एक के अंदर मैं बार बार लेता रहता हूँ और कैंसिल भी करने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि अगर मैं टारगेट लगा के बैठा हूँ, क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है कि एक ही टाइप लगता है, या तो एसएल लगा लो या तो टारगेट लगा लो, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, एसएल लगाते हैं, एसएल लगाने के बाद फिर उसको कैंसिल करना पड़ता है, फिर जाके टारगेट लगता है, इस तरीके से करना पड़ता है। तो आज का हो चुका है और 8 ट्रेड हुए हैं मेरे, क्योंकि एक ही ट्रेड के अंदर मैंने मल्टीपल बार लिया है। 8 ट्रेड इसलिए हुए हैं, और वरना तो अगर आप ये देखोगे तो मेरी दो ट्रेड या 3 ट्रेड हुए हैं बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हुए मेरे। लेकिन अब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ज़्यादा है, इसलिए मैंने दिखाया भाई कि इतना है। और आज के दिन अब मैं करने वाला हूँ 10:13 हो चुके हैं, और अब करने वाला हूँ ट्रेडिंग बंद करीब 2-2.5 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मैं देखूँगा। तो क्वांटिटी और ले डाली, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को शॉर्ट लग रहा है, भले ही नीचे आ जाए मार्केट एक बार, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया है कि छोटे एसएल के साथ, ठीक है। बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा रखा है कि भाई अगर हिट होता है तो अभी हिट हो जाए, छोटा मोटा लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो समथिंग 150 पॉइंट का आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से सस्टेन करने की ओर जा रहा है। हो सकता है एक डिप भी दे, लेकिन मेरे को लेना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन उसी तरीके से होती है कि एकदम से बिग मूव आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, वरना मैंने लेता भी नहीं यहाँ पे कि जाएगा तो थोड़ा सा जाएगा, आएगा तो 150 पॉइंट। ये देख रहे हो दोस्तों, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही हो रहा है। बस थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए कि मैं इस डिप के अंदर निकल गया, नहीं तो वेट करता तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन मैं चढ़ा भी 680 के पास, और मेरा 650 का एसएल है, तो 30 पॉइंट का एसएल है और टारगेट 150 पॉइंट का, ठीक है, कम से कम। क्योंकि अगर ये यहाँ से आया ना तो निफ्टी आई 550 तक जाने वाला है, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा ये। जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपना लेके निकल जाएंगे जितना भी है। अभी मैंने एसएल अपना ट्रेल कर लिया, 10 पॉइंट के लिए मैं खाली इसको दूंगा, और उसके चक्कर में 10 पॉइंट के चक्कर में मुझे 55-60 पॉइंट मिल चुके थे। लेकिन
अब मुझे पता है अगर वो नहीं जा रहा है स्पीड में तो एसएल हिट करने आएगा, और मैंने 10 पॉइंट का एसएल हिट करवा दिया अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 पॉइंट चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आने को आते तो 150 पॉइंट आते, और मैं चाहता तो ऊपर भी निकाल सकता था और अपना एसएल बढ़ा भी रख सकता था। लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ से अगर वो जाएगा तो बहुत स्पीड में जाता, लेकिन अगर नहीं जा रहा है ना तो वो, आप ये देखना, अभी अगर मैं बता रहा हूँ तो ये पूरा नीचे आने वाला है, इसके आसपास आने वाला है, या तो इसके आसपास आने वाला है 440। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है 480, 490, यहाँ तक आने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे कुछ लोग चढ़े होंगे और उनका एसएल तो हिट करना है ना। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत देर सस्टेन हो चुका है मार्केट, ये पार्ट है ना सस्टेन हो चुका है, तो बहुत सारे लोग चढ़े होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पुट गिर रही है और कॉल बढ़ रही है। तो मार्केट क्या करता है, एकदम से ना स्पाइक लाता है कि ऊपर जा रहा है, एक स्पाइक आएगा फिर सबको निकाल देगा। इसलिए मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगाया था, वरना मैं चाहता तो यहाँ पे 30 पॉइंट का ही एसएल रख सकता था। ठीक है, 30 पॉइंट का रहता तो दिखा देता हूँ हिट हुआ कि नहीं अभी भी। ये कौन सा पॉइंट है, हाँ 30 पॉइंट का एसएल भी हिट हो जाता मेरा, तो 20 पॉइंट में फालतू देता। इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या किया कि ये 10 पॉइंट का एसएल लेके निकल गया। हालांकि मेरे को यहाँ पे कितने पॉइंट मिले थे, 25 तक गया था वो, 25 तक, मतलब 55 पॉइंट मिल गए थे मेरे को। और मेरे पास 2 लॉट थे, इसलिए 2 लॉट में क्या होता है कि मार्केट चल जाता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे मेरे पास अगर 500 क्वान्टिटी रहती तो, और 500 क्वान्टिटी के हिसाब से 50 पॉइंट, तो काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट हो जाता मेरा, लेकिन इसलिए मैं निकल गया। हालांकि ट्रेंड उसका पॉजिटिव ही है अभी, लेकिन मैं फिर भी निकल गया, क्योंकि भाई जाने को जाए अब, लेकिन अब जो मैंने उसी टाइम डिसीज़न लिया फास्ट तरीके से, तो वो करना पड़ता है। क्योंकि सेंसेक्स में जो है ना 10, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट कोई मैटर नहीं करते, यहाँ पे चाहिए होते हैं 50, 60, 100, 150, इतने बड़े बड़े एसएल चाहिए होते हैं यहाँ पे, तब जाके आप काम कर पाते हो। ये तो छोटा प्रीमियम है 600 वाला। ठीक है, अगर आप मतलब ये बड़ा प्रीमियम है इसलिए इतना नहीं हो रहा है इसमें। अगर आप छोटा प्रीमियम लेंगे ना यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, जैसे यूँ जाएगा और स्पाइक मारेगा फट से और फिर ऊपर आ जाएगा, तो वो बहुत ख़तरनाक रहता है, तो वो लेने भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं इतने बड़े बड़े प्रीमियम के अंदर काम करता हूँ, क्योंकि ये क्या होते हैं ना, एकदम से गलते नहीं हैं, और छोटे प्रीमियम क्या होते हैं तुरंत से गल जाते हैं और फिर तुरंत से स्पाइक देते हैं। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि भाई अपना प्रीमियम गलाएं और फिर उसको उठाएं। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ाएं। इस वाले में क्या होता है कि भाई अपना लेके चिल बैठे रहो। ठीक है, पता है आपको कि स्विंग के नीचे आएगा एसएल कट जाएगा हमारा, नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। तो ये बेनिफिट होता है इसमें। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये किचिक 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 करके आ रहा है, तो ये क्या है कि अब स्लोनेस कर दिया इसने ऊपर जाने का। ठीक है, धीरे धीरे जाएगा ऊपर, लेकिन क्या है कि ये कभी भी मतलब डिप मार के कभी भी रिवर्स कर सकता है। अब ये कंडीशन होती है इसमें, क्योंकि ये आएगा ना, ये फास्ट यूँ मारेगा और फिर सीधे निकल जाएगा, तो उतना झेलने का पता भी नहीं है कि मेरे को कि कैसे झेला जाएगा वो। ठीक है, फिर क्योंकि जब आप प्रॉफिट कमा लेते हो, प्रॉफिट कमाने के बाद अगर आप उस प्रॉफिट में से कुछ छोटा छोटा अमाउंट करके दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आप यहीं पे अगर बड़ी क्वांटिटी फिर यूज़ करोगे, तो बड़ी क्वांटिटी के अंदर क्या होगा कि सपोज़ मैं 200 क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो ये प्रीमियम चल रहा है 325-26। ठीक है, और मैं यहाँ पे 200 प्रीमियम ले लेता हूँ, और मैंने हो सकता है गलत ट्रेड हो, 300 पे लगा दिया मैंने एसएल, और वो तुरंत हिट करेगा मेरा। तो जैसे ही तुरंत हिट करेगा, इसमें क्या होगा कि भाई मेरा लॉस हो जाएगा समथिंग 25 पॉइंट का। तो 25 पॉइंट गए तो मेरे मतलब समथिंग 7000 चले गए मेरे। ठीक है, तो अब जो भी अमाउंट कमाया उससे 7000 गए, फिर क्या होगा, लॉस। फिर उसको चाहे मन करेगा कि रिकवर करने का। ठीक है, अब वो जो रिकवरी फेस है ना, वो सबसे गलत होता है, और उसमें ही मैं बहुत बार फंसता हूँ, और अभी तक मेरा जो लॉस कारण है वो उसी का है। ठीक है, तो उसी से थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला के तो ये सब चीज़ें की हैं कि चलो ठीक है। वरना यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे खाली 2 ही लॉट लेता,
200 क्वान्टिटी भी ले सकता था मैं यहाँ पे, मतलब 10 लॉट ले सकता था, लेकिन लिए नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो प्रॉफिट चला गया ना मेरा, फिर 25 पे आ गया हो, तो प्रॉफिट चला गया तो फिर मेरे अंदर वो रहेगा कि यार मेरे को वही अमाउंट चाहिए वापस, तो वो अमाउंट आ नहीं सकता आपका। तो फ़िलहाल जो मैंने लॉस किया था फ्राइडे के दिन, उसका मैंने, मतलब आप ये लगाओ 60% रिकवर कर लिया है 3 दिन के अंदर, ठीक है। अब 40% बचा हुआ है, अब देखते हैं कब तक वो रिकवर हो पाता है। अगर मैं इसी क्वांटिटी के साथ होल्ड करता तो आज ही शायद, क्योंकि मैंने यहीं पे निकल गया, ठीक है, 470 समथिंग निकल गया, ठीक है, और ये चला गया 621 समथिंग। अगर मैं यहीं पे रहता तो समथिंग आज मेरा 70-80% निकल जाता, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, स्लो हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। 60% रिकवर हो चुका है, 40% बचा हुआ है। इसीलिए मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि मुझे पता है इतनी ज़्यादा जो वीडियोस हैं मेरी कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि वीडियोस का रेट जो आता है वो देखा जाता है 5 से 6 मिनट, ठीक है, जनरली। और उसमें से भी कुछ ही बंदे देखते हैं जो पूरा देखते हैं, लेकिन जो पूरा देखते हैं उन्हीं के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं, लॉस होता है और धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाते हैं हमारे। अगर मैं वो चाहता कि फ्राइडे को लॉस किया और मंडे को मैं रिकवर करूँ उसको, तो मैं कर ही नहीं पाता उसको, ठीक है, बल्कि मैं मंडे को भी लॉस करके ले जाता, ठीक है। इसीलिए हमें वो टारगेट बनाना है कि सपोज़ बड़ा लॉस हो गया तो उसको धीरे धीरे टाइम ज़्यादा लेके चलो कि इतने दिन के अंदर मैं उसको रिकवर करूँगा। माइंड को अपने मतलब ऐसा बना लो कि भाई मैं जो रिकवर करूँगा वो धीरे धीरे करूँगा, तो माइंड खुद ही समझ जाता है कि भाई अब हो चुका है लॉस बड़ा, कांड हो चुका है बड़ा, तो अब मुझे क्या करना है, स्लो समझना है, ठीक है। स्लो करके मैं कर लूँगा वो सब चीज़ें। तो ये चीज़ है, अगर इस तरीके से करोगे तो आप भी कर सकते हो। और जो आप लोग कहते हो ना कि मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, तो होल्ड करने की बात ये है ना कि आप एक तो जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हो तो कम क्वांटिटी कर दो, होल्ड खुद ही हो जाएगा। एक लॉट छोड़ दो, हमेशा के लिए एक लॉट छोड़ते रहो, ठीक है, कि भाई मैं अपना एक लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूँगा, तब जाके बड़े प्रॉफिट कैप्चर हो पाते हैं, वरना नहीं हो पाते। तो ये मैंने बहुत टाइम किया है अपने साथ, ठीक है, कि छोटे लॉट कैप्चर, मतलब जो भी लॉट लिए मैंने, एक लॉट छोड़ दिया, फिर उसके वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसी चक्कर में मेरे को पता चला कि हाँ बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं, और बड़े प्रॉफिट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये एक दिन का खेल नहीं है कि आप एक दिन के अंदर ही सोचो कि भाई एक दिन के अंदर मैं कमा लूँगा, एक दिन के अंदर ही मैं लॉट इतने बड़े क्वांटिटी होल्ड करना शुरू कर दूँगा। इसमें फट जाती है, ठीक है। और मेरी तो बहुत बार गाइस फिर कॉल आ गया था, और कॉल के चक्कर में फिर मेरा वीडियो कट हो गया, और वीडियो कट हो गया तो फिर जो मूड रहता है ना वीडियो बोलने का, वो ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है कि क्या ही बनाए, छोड़ो। तो आज का मैं कर रहा हूँ अभी से डे क्लोज़ दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया मेरे घर में आज कुछ छोटा सा फंक्शन है, और फंक्शन है तो मेरे को अभी बंद करना पड़ेगा, और 2-2.5 घंटे कम से कम लग जाएंगे मेरे उसमें। और अगर कुछ गेस्ट आते हैं तो हो सकता है उनके साथ बैठना भी पड़े, तब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो मुझे नहीं पता कि कितने गेस्ट आएंगे, क्या होगा, और बैठ भी पाएंगे या नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि फंक्शन अटेंड किया और फिर चले गए, ठीक है, खाना पीना खा के चले गए, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी अब मेरे हाथ में नहीं है किसी के साथ। अगर हाँ कोई आएगा बैठेगा तो हम भी बैठ जाएंगे, क्योंकि आज का काम तो कर ही लिया है। बाकी 2-2:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद देखेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और जो आज प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट का भी 70% हिस्सा मैं बचा के ले जाऊंगा, 30% गंवाने के लिए रेडी हूँ। बाकी देखते हैं, अगर होता है तो 70% में लेके जाऊंगा, 30% मैं गंवा दूँगा, बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ।